हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपर लिम्ब की ह्यूमेरस बोन के बारे में। तो वेलकम है आपका मेरा चैनल में। और चैनल को यदि लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फर्स्ट हम आज पढ़ने वाले हैं वो है ह्यूमेरस बोन। ठीक है, ह्यूमेरस बोन। ह्यूमेरस आपने कहाँ की बोन होती, कैसी बोन होती है? तो पहले मैं आपको बता दूँ कि जो आपका बॉडी है, ये बॉडी का जो ये वाला जो पार्ट है, जो आर्म का, फोर आर्म का जो अपर वाला पार्ट है, यहाँ पर ह्यूमेरस होती है। और इतना ये जो मस्कुलर पार्ट जो दिख रहा है वो कहाँ से कैसे अटैचमेंट बना के मतलब वो भी अपन यहाँ पर देखें। पहले आप समझ लिए ह्यूमेरस बोन कहाँ होती है, तो आर्म में होती है। स्कैपुला और जो क्लेविकल है उसका अटैचमेंट होता है ह्यूमेरस से। देन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ह्यूमेरस की। तो ह्यूमेरस इज़ अ बोन ऑफ द आर्म, अभी मैंने आपको बताया। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट बोन ऑफ द अपर लिम्ब। अपर लिम्ब में जितने भी बोन हैं, क्लेविकल, स्कैपुला, जितने भी बोन हैं, रेडियस अल्ला, उनमें ह्यूमेरस जो होती है वो सबसे बड़ी है। एंड इट हैज़ एन अपर एंड। इसके दो से मतलब जो पार्ट होते हैं वो होते हैं अपर एंड, लोअर एंड एंड साफ्ट। मैं आपको बता देता हूँ कि अपर एंड और लोअर एंड और साफ्ट कैसे होते हैं। तो देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये होता है अपर एंड, यहाँ से फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक का जो होता है ये साफ्ट होता है पूरा, यहाँ से यहाँ तक। और ये होता है लोअर एंड, है ना। यहाँ पर हम समझेंगे कि अपर एंड में क्या क्या होता है। अपर एंड में जो ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं हेड। और ये छोटा सा एक यहाँ पर एक ट्यूबरकल टाइप दिखेगा, इसको हम बोलते हैं लेज़र ट्यूबरकल। और यहाँ पर एक हल्का सा एक थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट दिखेगा, उसको बोलते हैं ग्रेटर ट्यूबरकल। और यह हेड जो है इसको सेपरेट करने वाली जो यहाँ पर आपको दिख रही होगी वो होती है एनाटॉमिकल नेक, है ना। एनाटॉमिकल नेक जो कि हेड को सेपरेट करती है फ्रॉम द ह्यूमेरस से, पूरी ह्यूमेरस से। ठीक है। देन यहाँ पर एक और जो होती है वो पार्ट होता है, और जो होती है सर्जिकल नेक। सर्जिकल नेक जो होती है वो क्या करती है, वो साफ को इससे डिवाइड कर देती है। एंड वन मोर इज जो कि मॉर्फोलॉजिकल नेक जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये मॉर्फोलॉजिकल नेक यहाँ पर होती है। सर्जिकल नेक जो कि इसको पूरे हेड को पूरे जो होती है जो अपर पार्ट से डिवाइड कर देती है, और अपर पार्ट से जो शाफ्ट को डिवाइड करती है वो होती है सर्जिकल नेक। तो पहले आप इतना समझ ले कि ये अपर एंड है, इतना अपर एंड है, ये पूरा शाफ्ट है यहाँ तक, फिर ये लोअर एंड है। ये तो हमने देख लिया। देन यहाँ पर होता है जो होती है साइड डिटर्मिनेशन। साइड डिटर्मिनेशन आपको यहाँ पर जो स्टार्टिंग में यदि पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा कि अपर एंड इज राउंडेड टू फॉर्म अ हेड एंड द लोअर एंड इज एक्सपांडेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड फ्लेटेंड फ्रॉम बैकवर्ड. The head is directed medially upward and backward. Laser tubercle projects from front of the and this limit the laterally by the इंटरट्यूबरकल सर्कस और बाइसिपिटल ग्रूव, है ना। ये भी यहाँ पर समझना आपके लिए थोड़ा सा न्यू वर्ड है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप जो एग्जामिनर को समझाओगे कि यार बोन किस प्रकार के, तो बोन ये यहाँ पर इस तरीके से दिखाई दे रही है, पर आपको जब आपको हैंड हाथ में लेकर पकड़नी पड़ेगी तो उस बोन को यदि आप इस डायरेक्शन में खड़े हो, यहाँ पर खड़े हो, तो उस बोन को ऐसे पकड़ना पड़ेगा यहाँ से इस तरीके से, तो कि उसको बताएं, ना कि आपको देखना, उसको बताना पड़ेगा कि ये है। तो आपको साइड डिटर्मिनेशन करना कैसे है, तो वहाँ पर जो मैंने 3 पॉइंट पढ़े वो ये थे कि इसका एक जो अपर हैंड होता है वो थोड़ा सा गोला बनाता है, गोलाकार अलग आकार बनाता है, जिसको हैंड बोलते हैं, हेड बोलते हैं। हेड जो होता है वो मीडियली अपवर्ड एंड बैकवर्ड होता है, मतलब थोड़ा सा मीडियली अपवर्ड होता है एंड देन बैकवर्ड हो जाता है। ये होता है हेड का। उसके बाद हमने दो और साइड डिटर्मिनेशन है, वो है कि यहाँ पर दो ट्यूबरकल होती है, लेज़र ट्यूबरकल और जो होती है ग्रेटर ट्यूबरकल। और दोनों के बीच में क्या होता है, यहाँ पर एक ग्रूव टाइप होता है, थोड़ा सा खड्डे आकार होता है, खड्डे जैसा आकार है ये जो है ना, दिस इज ये खड्डे जैसा आकार होता है यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं बाइसिपिटल ग्रूव। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है लेज़र ट्यूबरकल, ये वहाँ पे बता दिया ग्रेटर ट्यूबरकल, और दोनों के बीच में जो होता है वो बाइसिपिटल ग्रूव है, इंटर ट्यूबरकल सर्कस यहाँ पे लिख। और इसके भी दो दो यहाँ पर ही किधर वाली लाइन को भी अलग नाम दिया जाता है। इसको हम यदि
शरीर के पास वाली जो लाइन होती है उसको मिडिल लिप बोलते हैं, और शरीर से दूर जाने वाली मतलब जो लास्ट में लेटरल साइड होता है तो लेटरल लिप बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब हमने देखा कि इसके 3 पार्ट होते हैं, अपर एंड, साफ्ट एंड लोअर एंड। तो अपर एंड में क्या होता है, तो अपर एंड इज जो यहाँ पर अपन साइड डिटर्मिनेशन में पॉइंट लिखा था कि हेड इज डायरेक्टेड मीडियली अपवर्ड एंड मीडियली बैकवर्ड एंड अपवर्ड एंड आर्टिकुलेट विद द ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला टू फॉर्म दी शोल्डर जॉइंट। जो ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला है उसके साथ जो हेड ऑफ ह्यूमेरस है वो आर्टिकुलेट होकर क्या बनाता है शोल्डर जॉइंट। द हेड फॉर्म्स दी अबाउट forms about the 1/3 of the sphere and is much larger than the glenoid cavity। तो यहाँ पर हम बता दें कि जो ग्लेनोइड कैविटी होती है उससे जो होती है हेड ऑफ ह्यूमेरस जो होता है वो बड़ा होता है, इसलिए जो डिसलोकेशन ऑफ हेड ऑफ जो ह्यूमेरस है वो कॉमन होता है। और यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया कि लाइन सेपरेटिंग द हेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अपर एंड इज कॉल्ड द एनाटॉमिकल लेग। जो कि अपर एंड से जो हेड है उसको अलग करने वाली ये जो लाइनिंग होती है उसको हम बोलते हैं एनाटॉमिकल लेग। ये लाइन आपको दिख रही है ये होती है एनाटॉमिकल लेग। देन उसके बाद जो होती है एक और हम जो 3 नेक यहाँ पर होती है, तो द नेरो एंड लाइनिंग सेपरेटिंग द अपर एंड ऑफ द ह्यूमेरस फ्रॉम द शाफ्ट इज कॉल्ड द सर्जिकल लेग। क्योंकि क्या होता है यहाँ पर होती है सर्जिकल लेग का, आपको बता दूँ कि यहाँ पर इसमें नहीं दिखाई हुई, इसमें आप देख लीजिए क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है ये सर्जिकल लेग, जिसको क्या करती जो अपर एंड को जो ह्यूमेरस को शाफ्ट से उसको दूर कर देती है, ठीक है ना। ये यहाँ से इसको शाफ्ट और अपर एंड को डिवाइड करने वाली ये सर्जिकल लेग है। देन यहाँ पर एक होती है मॉर्फोलॉजिकल लेग। जो मॉर्फोलॉजिकल लेग इज लाइज 0.5 सेंटीमीटर अबव फ्रॉम द सर्जिकल लेग शोज द पोजिशन ऑफ द एपीफेशियल लाइन। जो एपीफेशियल लाइन होती है, ठीक है, यहाँ पर एक एपीफेशियल लाइन होती है जो आपको दिख रहे होगा कि ये एपीफेशियल लाइन है, यहाँ पर इस तरीके से जो दिखाई गई है वो एपीफेशियल लाइन है। इससे 0.5 सेंटीमीटर अबव इन न्यू मॉडर्न ये यहाँ पर 0 पॉइंट बिलो दे के रखी है, बाकी ये इट्स कलेक्टेड 0.5 सेंटीमीटर अबव है ये भी, जो कि मॉर्फोलॉजिकल नेक एपीफेशियल लाइन्स हैं। देन हम बात करते हैं अपर एंड में आपको और क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि लेजर ट्यूबरकल एंड एलिवेशन ऑन द एंटीरियर एक्सेप्ट ऑफ द अपर एंड। मतलब क्या होता है एक एलिवेशन टाइप, एंटीरियर मतलब आगे वाली साइड से, जो आगे वाली साइड है उसका जो एंटीरियर पार्ट होता है उसके यहाँ पर एक ट्यूबरकल, छोटा सा ट्यूबरकल, उसको हम लेजर ट्यूबरकल बोलते हैं। देन ग्रेटर ट्यूबरकल की बात करें तो greater tubercle is an elevation that forms the lateral part of the upper end, and it has its a posterior aspect marked by the 3 impression called the upper, middle and lower when you have real bone। you see that यहाँ पर जो पोस्टीरियर पीछे वाला जो पार्ट होता है उससे थोड़ा सा यहाँ से इस वाले पार्ट से थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए हमको इसको ग्रेटर ट्यूबरकल बोलते हैं। और इसके यहाँ पर पीछे की साइड पे 3 ग्रूव होते हैं, 1 2 3 ग्रूव होते हैं। यहाँ पर मसल का जो होता है इंजर्शन होता है वो आप आगे जाके पढ़ेंगे। तो उस इंजर्शन में जो होता है 3 इम्प्रेशन होते हैं यहाँ पर, इसलिए बताया गया कि ये जो ट्यूबरकल है बड़ा है उस पर 3 इम्प्रेशन पाए जाते हैं। फिर हम बात करें इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, और उसको बाइसिपिडल ग्रूव भी बोलते हैं। इट जो कि सेपरेट करता है लेजर ट्यूबरकल मीडियली फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल। सल्कस हैज मीडियल एंड लेटरल लिप दैट रिप्रेजेंट डाउनवर्ड प्रोलोगेशन ऑफ द लेजर एंड ग्रेटर ट्यूबरकल। यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि दोनों को इतना डिफिकल्ट नहीं पढ़ना है, इसको बोलना कि जो लेजर ट्यूबरकल और ग्रेटर ट्यूबरकल को डिवाइड कर दे वही जो होती है इंटर ट्यूबरकल सल्कस होती है। एंड देन इसके 2 लिप होते हैं, एक मिडिल लिप एंड लेटरल लिप। मिडिल लिप जो कि टूवर्ड्स दी बॉडी एंड लेटरल लिप मतलब अवे फ्रॉम बॉडी। वी टॉक अबाउट सॉफ्ट हेड्स, यहाँ पर कोई इसके अंदर पार्ट नहीं है। सॉफ्ट हेड जो होती है वो होती है थोड़ी सी राउंडेड होती है इन द अपर हाफ एंड ट्राइंगुलर इन द लोअर हाफ एंड 3 बॉर्डर्स एंड 3 सरफेसेस। 3 बॉर्डर एंड 3 सरफेसेस आपको याद रखनी है। यहाँ पर कैसी, अभी आप इसको यू हैव फिर रियल बोन लोगे तो यहाँ पर जो होते हैं अपर पार्ट में ये राउंडेड, इस तरीके से राउंडेड सर्कुलर रहेगी। और ये देखो ये कोनिकल है, ट्राइंगल बन सकता है, ये ट्राइंगुलर होती है। यहाँ पर इसकी जो होती है 3 सरफेसेस होती है, एंटीरियर सरफेस,
सॉरी, मिडल बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर। ठीक है, दो 3 बॉर्डर्स होती है और 3 सरफेस होती है, 2 इन मिडल और एंटीरियर के बीच में, एंटीरियर और लेटरल के बीच में, एंड देन जो पोस्टीरियर पार्ट पे जो है वो वाली। देन हम बात करते हैं बॉर्डर्स के बारे में। तो बॉर्डर्स, द अपर 1/3 ऑफ द जो एंटीरियर बॉर्डर फॉर्म्स द लेटरल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकल सर्कस एंड इट्स मीडियल पार्ट इज फॉर्म द इंटीरियर मार्ज ऑफ द डेल्टा ट्यूबुलेट से। इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि जो एंटीरियर बॉर्डर होता है, यहाँ पर देखिए ये एंटीरियर बॉर्डर, ये लाइन पे आपको दिख रहा है एंटीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये एंटीरियर बॉर्डर की लाइन पे लेटरल लिप। तो ग्रेटर ट्यूबरकल की आपको बनाना है लिंक कि द एंटीरियर बॉर्डर फॉर्म्स फ्रॉम द ग्रेटर ट्यूबरकल की जो फ्रॉम द लेटरल लिप ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल एंटीरियर बॉर्डर फॉर्म्स, और जो मिडिल लिप ऑफ द लेजर ट्यूबरकल फॉर्म्स द मीडियल बॉर्डर, क्या बनाता है, मीडियल बॉर्डर। और जो है ना, ये आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हिंदी में बोलूँ तो कि एंटीरियर बॉर्डर जो होता है वह लेटरल लिप ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल बनाता है, और मीडियल बॉर्डर कौन बनाता है, तो मीडियल बॉर्डर मिडिल लिप ऑफ द लेजर ट्यूबरकल बनाता है। ठीक है, अब बात आती है कि यार जो लेटरल बॉर्डर है वो कौन बनाता है, तो लेटरल बॉर्डर जो होती है वो अनड्यू होती है। यहाँ पर लिखा है कि जो लेटरल बॉर्डर इज प्रोमिनेंट ओनली एट द लोअर एंड एंड वेयर इट्स फॉर्म्स जो लेटरल सुप्राकॉन्ड्राइलर रीच, मोस्ट इंपॉर्टेंट आगे वही हो जाएगा। तो ये क्या होता है कि ऊपर थोड़ा सा प्रोमिनेंट नहीं है, नीचे प्रोमिनेंट है। आप जब इसको रियल वन में लगाओगे तो हाथ इसको फील कर सकते हो कि हाँ यहाँ पर लेटरल बॉर्डर है। ऊपर तो सर्कुलर रहेगी तो कुछ समझ नहीं आएगा, नीचे समझ में आएगा, और नीचे जाके क्या बनाएगा, लेटरल सुप्राकॉन्ड्राइलर रीच बनाने लग जाएगा। देन इफ यू टॉक अबाउट द सरफेसेस, 3 सरफेसेस होती है, एंटीरियर लेटरल, एंट्रोलेटरल सरफेस, एंट्रोमीडियल सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस लाइज बिटवीन द मीडियन एंड लेटरल बॉर्डर, है ना। जब आप पोस्टीरियर बॉर्डर की बात करें, पोस्टीरियर एक्सेप्ट की बात करते हैं, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ दिख रहा है कि मिडिल बॉर्डर है, ये लेटरल बॉर्डर है, बीच में यहाँ पर एक एंटीरियर बॉर्डर आ जाती है। तो यहाँ पर एंटीरियर बॉर्डर आने के बाद में क्या होता है कि ये होता है पोस्टीरियर एक्सेप्ट, आपको पोस्टीरियर एक्सेप्ट ही है, लेटर मीडियल, और यहाँ पर होती है एंटीरियर, ये एंटीरियर बॉर्डर। अब एंटीरियर बॉर्डर प्लस मिडिल बॉर्डर के बीच में क्या होता है, मीडियल, ये एंटीरियर का एंटीरियर और मिडिल का, तो ये क्या होता है, एंटेरोमीडियल, दिस इज एंटेरोमीडियल फुल ऑफ एंटीरियर बॉर्डर सरफेस, एंड यहाँ पर होता है ये एंटीरियर और लेटरल के बीच में, तो एंट्रोलेटरल सरफेस, ये दिस इज एंटेरोलेटरल सरफेस। वी टॉक अबाउट द पोस्टीरियर सरफेस देन बिटवीन द मिडल बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर, यहाँ पर होती है पोस्टीरियर। हिंदी में बोलूँ तो मिडल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच में पोस्टीरियर सरफेस, एंटीरियर बॉर्डर और मिडिल सरफेस के बीच में एंटेरोमीडियल सरफेस, और एंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच में लेटरोमीडियल सरफेस। ये यहाँ पर सरफेस का डिस्क्रिप्शन हो चुका है। देन हमने बात कर ली थी कि अपर एंड शाफ्ट, एंड हमारा लास्ट पार्ट बचा है लोअर एंड। लोअर एंड फॉर्म्स द humerus forms the condyles which expanded from side to side and has articulation and non-articular part, and the articular parts include the following। मतलब आर्टिकुलर का मतलब होता है कि जो कॉन्डाइल बनाता है। पहले तो मतलब कॉन्डाइल्स का मीन्स क्या होता है, कॉन्डाइल मतलब एक थोड़ा सा रिज टाइप स्ट्रक्चर, एक कॉन्डाइल देख लीजिए, थोड़ा सा उभरा हुआ स्ट्रक्चर, ये यहाँ पर कितना गोल आकार है सिंपली, यहाँ पर थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा, थोड़ा सा प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर हम बात करें। और इसमें भी क्या होता है, 2 पार्ट होते हैं कि कुछ आर्टिकुलेट हो जाएंगे और कुछ आर्टिकुलेट नहीं होंगे। आर्टिकुलर मतलब कोई किसी से जुड़ जाएगा, बाकी बहुत सारे पार्ट है जो जुड़ेंगे नहीं, अकेले अपने में ही रहेंगे। वो कौन से पार्ट होते हैं वो भी अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं जो किसी से जुड़ सकते हैं, किसी से जॉइंट बना सकते हैं। तो कैपिटुलम एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स होता है लिटिल नीड हेड, है ना। कैपिटुलम आप बात करें, ये होता है यहाँ का, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें क्लियरली दिख रहा है आपको, एंटीरियर एक्सेप्ट अच्छा दिख रहा है। ये कैपिटुलम एक राउंड लाइक स्ट्रक्चर होता है। यदि आप एक बॉल से इसका कंपैरिजन करो तो इजीली आप बॉल जैसा स्ट्रक्चर जो होता है
इस तरीके से जो होते हैं ये बोल जैसा स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, होता है कैपिटुलम, है ना। कैपिटल एंड राउंडेड, ये देखो बोल लाइक स्ट्रक्चर, प्रोजेक्शन विच आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ रेडियस। हेड ऑफ रेडियस से क्यों? क्योंकि कैपिटुलम जो रहेगा कि वो इस तरीके से रहेगा ना, यहीं से जो होगी यहाँ से रेडियस आ जाएगी, तो ये रेडियस के साथ, और ये यहाँ से इस तरीके से यहाँ अल्ना जाएगी, तो ये यहाँ पर अल्ना के साथ। आगे बढ़ रहे हैं कि ट्रोक्लियर, ट्रोक्लियर इज पुली शेप्ड, है ना, जैसे कि जो अपन कुएं में से पानी निकालने की जो पुली रहती है, वो छर्रा जो लगा रहता है गोल गोल, उसमें कैसा बीच में सा राउंड राउंड रहता है, मतलब थोड़े से गेप लाइक नाली लाइक स्ट्रक्चर रहता है, तो पुली शेप्ड सरफेस विच आर्टिकुलेट विद द टोक्लियर नोच ऑफ द अल्ना। अल्ना की जो टोक्लियर, क्योंकि टोक्लियर से अटैच होने वाला अल्ना, तो टोक्लियर नोच हो गई, एंड द मिडिल एज ऑफ द टोक्लियर प्रोजेक्ट फ्रॉम 6.5 mm मोर देन द लेटरल एज, द रिजल्ट इज फॉर्मेशन ऑफ कैरिंग एंगल। देखो आप कभी भी अपना हाथ देखना कि वो थोड़ा सा इस तरीके से झुका हुआ रहेगा, मतलब ये आपका हाथ है ना, तो ये यहाँ से ऊपर वाला सीधा रहेगा, पर नीचे वाला थोड़ा सा मतलब जो जो स्किन है वो आपको नीचे डाउनवर्ड होती है, क्योंकि वो केयरिंग एंगल के कारण होती है। केयरिंग एंगल हमारा कम से कम 13 डिग्री होता है, मिनिमम जो होता है वो 13 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये गोल लाइक स्ट्रक्चर कैपिटुलम और किसका नाली जैसा स्ट्रक्चर, यहाँ पर क्लियर आपको दिखेगा, ये नाली जैसा स्ट्रक्चर। तो मिडिल पार्ट जो रहेगा वो जो लिटरल पार्ट जो रहेगा ठीक रहेगा, बाकी मिडिल पार्ट जो रहेगा कि देखो थोड़ा सा नीचे है, इतना नीचे 6.5 mm नीचे। क्यों है? क्योंकि ये कैरिंग एंगल यहाँ पर डेवलप करता है, ठीक है। तो दीज आर द टू पार्ट्स ऑफ द आर्टिकुलर सिस्टम लोअर एंड, जो कि यहाँ पर होता है कैपिटुलम एंड देन ट्रोक्लियर, दो पार्ट होते हैं ट्रोक्लियर और कैपिटुलम। नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ द इंक्लूडिंग फॉलोइंग, क्या क्या पार्ट्स यहाँ पर करते हैं वो यहाँ पर बताता हूँ मैं। कि मीडियल, जो मीडियल एपिकोंडाइल इज प्रोमिनेंट बोनी प्रोजेक्शन and it is subcutaneous easily throughout, and lateral epicondyle is smaller than the medial epicondyle and its anterolateral parts is muscular impression। मैंने दोनों एक साथ क्यों पढ़ा दिया, ठीक है ना, कैसे समझना, कैसे डिफाइन करना इस चीज़ को, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो मीडियल एपिकोंडाइल प्लस लेटरल एपिकोंडाइल जो होता है वो स्मॉलर है, मतलब स्मॉलर है उससे। तो आपको यहाँ पर दो कोंडाइल्स में आपको बता दूँ कि जो यहाँ पर ये जो होता है, ये और ये, इन दोनों की मैं बात कर रहा हूँ मीडियल और लेटरल की। अब कैसे समझे कौन मीडियल है कौन लेटरल है? ये वाला जो पार्ट है आप इजीली फील कर सकते हो, आपकी बॉडी के साइड में होगा, ठीक है ना। कॉनिकल पार्ट आपके आप हैंड को टच करिए, फोरामेन से लास्ट में आपको जहाँ से जो एल्बो जॉइंट है, कोहनी जो है, उसमें आपको इधर वाला पार्ट जो दिखेगा वो होता है मीडियल एपिकोंडाइल, ठीक है ना। ये इस तरीके से सीधा करके देखे तो मीडियल एपिकोंडाइल एंटीरियर या पोस्टीरियर एक्सेप्ट है। तो मीडियल एपिकोंडाइल यहाँ पर एक कोने वाला पार्ट मीडियल एपिकोंडाइल हो जाता है, और इसका जो कोने वाला पार्ट जो होता है वो लेटरल एपिकोंडाइल हो जाता है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, मीडियल, और लेटरल तो है इसे, ये एपिकोंडाइल नहीं होगा, ये हो जाएगा सुप्राकोंडाइलर रिज, और ये हो जाएगा मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज। इसके बारे में लिखना कैसा है, तो ये जो जो बात करें लेटरल एपिकोंडाइल शार्प, द शार्प लेटरल मार्जिन जस्ट अबव द लेटरल लोअर एंड इज कॉल्ड द सुप्राकोंडाइलर रिज, एंड मीडियल सुप्राकोंडाइल स्मॉलर रिज ऑन द मिडियल साइड। वही मैंने आपको बताया, उसके ऊपर, दोनों के ऊपर होता है। अब यहाँ पर 3 फोसा होते हैं, ठीक है, इजीली मैं आपको बताता हूँ। क्रोनोइड फोसा, रेडियल फोसा और ओलेक्रोन फोसा, ठीक है। Coronal fossa is impression just above the anterior except of the trochlear, which accommodate the coronoid process of the ulna when elbow is flexed, ठीक है ना। जब हम हमारी हाथ को खोल देते हैं, मतलब जैसे कि हम बंद करके रखते हैं इस तरीके से, मतलब एक्सटेंड करके रखते हैं, देन फ्लेक्स्ड पोजीशन में जब हम रख देते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो हमारी ट्रोक्लिया है, जो अल्ना है, उसकी जो कोरोनल प्रोसेस है वो इस एल्बो से क्या होती है, उसमें आर्टिकुलेट हो जाती है। तो यहाँ पर जो होता है ये क्रोनोइड फोसा होता कहाँ है? जो क्रोनोइड फोसा होता है, यहाँ पर ट्रोक्लियर की बात हो रही है तो ट्रोक्लियर के जस्ट ऊपर, ठीक है ना। ये जो ट्रोक्लियर है
यहाँ पर ये हमने बात करी है जो ट्रोक्लियर है, ट्रोक्लियर के जस्ट ऊपर वाला जो ये फोसा है ये क्रोनोइड फोसा है, और ये कैपिटुलम के जस्ट ऊपर है ये है रेडियल फोसा। कैपिटुलम के ऊपर जो होता है वो रेडियल फोसा। इफ यू टॉक रेडियल फोसा इज अ डिप्रेशन present just above the anterior accept of the capitulum and accommodates the head of the radius when elbow is flexed up, है ना। जब यहाँ पर भी elbow is flexed नहीं, यहाँ पर भी दोनों ही flexed होगी तो क्या होगा कि जैसे कि ये आपको मैं बता दूँ कि हमने ये एक्सटेंडेड करके रखी है, एल्बो इज एक्सटेंडेड। यदि हम इसको फ्लेक्स कर देंगे तो ये वाला पार्ट क्या है, ये यहाँ वाला पार्ट, ये यहाँ पर मान लें हम, यहाँ पर ये होता है क्रोनोइड और जो कि जो सॉरी क्रोनोइड और रेडियल फोसा है। तो हम इसको फ्लेक्स कर देंगे तो ये दोनों क्या होगा, यहाँ से आर्टिकल, ये हमारा हाथ सीधा हो जाएगा, तो ये यहाँ पर क्या होता है एक्सटेंड। तो ये फ्लेक्स पोजीशन में क्या होगा, जब ये इसको हम फ्लेक्स कर देंगे तो ये यहाँ पर आर्टिकुलेट हो जाएगा, और हम एक्सटेंडेड कर देंगे तो फिर भी आर्टिकुलेट रहेगा। यही था। और लास्ट हमारा बात करते हैं ओलेकुलर प्रोसेस जो होती है, फोसा लाइज जस्ट बिलो द पोस्टीरियर एक्सेप्ट ऑफ द ट्रोक्लियर एंड अकोमोडेट द ओलेकुलर फोसा। ओलेकुलर प्रोसेस ऑफ द अल्ना व्हेन एल्बो इज एक्सटेंडेड। जो ये जो होता है ये एंटीरियर एक्सेप्ट है। इफ यू टॉक अबाउट द जो क्रोनोइड फोसा एंड देन जो रेडियल फोसा होता है वो एंटीरियर एक्सेप्ट में होता है, बट जो ओलेकुलर फोसा होता है वो पोस्टीरियर पार्ट में होता है। ये ओलेकुलर फोसा जस्ट अबव दी ये कैपिटुला, और ये क्या है, क्या ये है हमारा रेडियल। देन इसके पोस्टीरियर सरफेस में जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसका ओलेकुलर प्रोसेस होता है। यही हमारा यहाँ तक का पूरा डिस्क्रिप्शन था। देन हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो अटैचमेंट ऑफ दी रेडियस रहेगा। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।